हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ये हमारी 9th क्लास होगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था, जलियांवाला हत्याकांड देख लिया था, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो हमने ये देख लिया था ये कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, किसके द्वारा हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब इसकी जांच के लिए क्या ब्रिटेन में एक कमेटी की स्थापना की गई थी, जो कि किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी, जो कि किसकी जांच कर रही थी, जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की क्या की थी, स्थापना की गई थी। जिसमें क्या 3 भारतीय सदस्य थे, जिसमें चिमनलाल थे, मुल्तान सहन और जगत नारायण। तो ये 3 व्यक्ति हंटर कमेटी के सदस्य थे भारतीय, चिमनलाल, मुल्तान अहम और थर्ड थे जगत नारायण। तो ये तीनों को हमको याद रखना है। ये हमारे 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि जो हंटर कमेटी है उसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में गठित, जो कि किसकी जांच के लिए, तो जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए। इसमें 3 भारतीय शामिल, चिमनलाल, मुल्तान अहम और जगत नारायण। तो ये 3 व्यक्ति शामिल थे। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस के द्वारा। और किसके लिए की गई थी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए ही ये की गई थी कमेटी की स्थापना। तो कौन से, तहकीकात। ये भी आपके 2 मार्क्स में आ सकती है, तो इसको हम लिखेंगे। इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी, तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय। और अन्य सदस्य कौन थे, तो महात्मा गांधी, CR दास और जवाहरलाल नेहरू। तो हमने क्या देखा, जो कांग्रेस द्वारा, एक तो क्या ब्रिटेन की ओर से हंटर कमेटी की स्थापना जांच के लिए, जलियांवाला नरसंहार के जांच के लिए, और कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी की स्थापना 1919 में, है ना। इसमें अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय, अन्य सदस्य महात्मा गांधी, CR दास और जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा जो जलियांवाला नरसंहार है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 से लेके 1922 ईस्वी तक। कब तक चला, तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से लेके 1922 ईस्वी तक खिलाफत आंदोलन चला। इसके बाद हम देखेंगे जो खिलाफत आंदोलन है वो सेवर संधि के बाद, सेवर संधि कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। तो सेवर संधि किससे संबंधित है, तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। आरंभ में क्या हुआ था, भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन को तुर्की के प्रति अपनी नीति बदलने के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ किया था। क्या किया था, जो खिलाफत आंदोलन है मुख्य रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। क्या था, जो खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से एक धार्मिक आंदोलन था, जो कि भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन को तुर्की के प्रति अपनी नीति बदलने के लिए चलाया गया था। पहले ब्रिटेन के द्वारा तुर्की के अलग नीति थी, उसको क्या ब्रिटेन के द्वारा बदला गया था, इसलिए क्या ये आंदोलन हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को क्या किया था, दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में क्या किया था, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो हम देखते हैं 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। तो हमने यहाँ तक चीज़ें देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन है उसको लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो क्या क्या देखा हमने, जो जलियांवाला नरसंहार है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा उसकी जांच के लिए ब्रिटेन के द्वारा
लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे, एक चिमन लाल, दूसरे थे मुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत नारायण। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस द्वारा क्या की थी, तहकीकात कमेटी की स्थापना की गई थी। कब? 1919 में की गई थी। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अन्य सदस्य गांधी जी, CR दास और जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हमने खिलाफत आंदोलन देखा, जो 1919 से लेके 1922 ईस्वी तक था। इसमें क्या, सेवर्स की संधि हमको याद रखना है, जो 1920 में हुई थी। और ये किससे संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1920 के आरंभ में भारतीय मुसलमानों ने क्या किया था, ब्रिटेन को तुर्की के प्रति अपनी नीति बदलने के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो क्या 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें ही खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलाफत आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे और असहयोग आंदोलन भी हमारा लगभग आधा कंप्लीट हम कर लेंगे। इसके बाद हम उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में ये 2 चीज़ें देखी, जलियांवाला नरसंहार कंप्लीट हो गया और खिलाफत आंदोलन हमारा इस आधा हो गया, आधा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।